जय हिंद दोस्तों। फिजिक्स के आज इस वीडियो में हम त्रिज्य त्वरण के सूत्र के निगमन की बात करेंगे। त्रिज्य त्वरण, जिसको हम आवेकेंद्र त्वरण भी कहते हैं या अभिलंब त्वरण भी कहते हैं, इसे हम AC से दर्शाते हैं। किससे? AC से, अथवा A से दर्शा सकते हैं आप। तो त्रिज्य त्वरण के सूत्र के निगमन के लिए क्या करना है आपको? एक वृत्त बनाना है। आप ध्यान से देखते रहिए। निगमन थोड़ा सा बड़ा जरूर होगा लेकिन है बहुत आसान। आप देखिएगा ध्यान से। मैंने एक सर्किल बनाया और इस सर्किल का सेंटर मैंने यहां पर O मान लिया। मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है, सपोज पॉइंट P से पॉइंट Q पर जाना चाहता है। पॉइंट P से कहां जाना चाहता है? पॉइंट Q पर। और इसको आप मिला दीजिए पहले। और ये कोणीय विस्थापन या कोण मान सकते हैं डेल्टा थीटा। पार्टिकल इस प्रकार से मोमेंट कर रहा है, ऐसे चल रहा है। आप ध्यान रखिएगा, बिंदु P पर रहेगा तो इसके वेग का जो डायरेक्शन होगा इधर होगा। सपोज दिस इज द V1। आपको पता है एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, इसलिए वेग क्या होगा? समान होगा। बट मैंने V1 माना है, वेक्टर V1 बराबर V। और यहां पर पहुंचेगा तो इसके वेग का डायरेक्शन इस प्रकार से हो जाएगा, दिस इज द वेक्टर V2। और वेक्टर V2 बराबर भी V होना चाहिए। और सपोज इसकी त्रिज्या हमने स्मॉल r माना है। त्रिज्या क्या माना है? स्मॉल r। तो आपको करना क्या है? आपको इन दोनों वेक्टरों को उठाना है यहां से, V1 और V2 को। सपोज V1 आपका ये रहा और V2 आपका इस प्रकार से यहां खींचा गया है। मैंने इस प्रकार से वेक्टर V2 को दिखा दिया। आप करेंगे क्या? इन दोनों वेक्टरों को जब यहां मैंने निकाला है तो यहां से इनका मतलब खत्म हो जाता है। केवल इसको लेंगे, इस त्रिभुज को लेंगे, त्रिभुज बन जाएगा। क्योंकि अगर ये दो बिंदु काफी नजदीक होंगे तो ये दोनों यहां से यहां मिलाने वाली जो रेखा होगी बिल्कुल सीध में होगी। और सीध में होगी तो ये और ये भुजाएं बंद आकृति बनाएंगे, जो कि त्रिभुज बनेगा। आपको कुछ नहीं करना है। पार्टिकल यहां से यहां तक अगर जा रहा है तो इसको टाइम लगेगा, सपोज डेल्टा टी लगा। और यहां से यहां तक जाने में डेल्टा एस दूरी तय किया, जो कि विस्थापन के नाम से जाना जाएगा। समय डेल्टा टी लगा और विस्थापन कितने का कवर किया? डेल्टा एस। तो यहां से यहां तक की तय की गई जो सीधी दूरी है, इसको हम विस्थापन कहेंगे। अर्थात PQ ही आपका डेल्टा एस है। ये किसके बराबर है? PQ के। मैं यहां लिख के अलग से दिखा दे रहा हूं, आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। आपको करना क्या है कि वेक्टर V1 और वेक्टर V2 को यहां से आपको उठाना है। और उठा करके आपको इन दोनों वेक्टरों का डिफरेंस निकालना, अंतर निकालना है। तो चलिए अंतर दिखाते हैं आपको। V2 माइनस V1 वेक्टर कंडीशन में, और ये डेल्टा V के बराबर है। अब आप यही काम कर लीजिए। इसके बाद आपको कुछ खास करना नहीं है, आपका डेरिवेशन हो जाएगा। आपको V2 में से V1 घटाना है। तो वेक्टरों के घटाने की विधि मैंने बताया था, आप यहां देख लीजिए। एक बिंदु लेंगे और दोनों वेक्टरों के टेल को बिना दिशा बदले आप खींच लेंगे। एक वेक्टर इस तरफ होगा जिसको वेक्टर V1 बोलेंगे, और एक वेक्टर इस तरफ होगा जिसको हम वेक्टर V2 बोलेंगे। और इन दोनों वेक्टरों का परिमाण आपस में क्या है? बराबर है। आप ये दूसरा वेक्टर, ये पहला वेक्टर है। इसके बाद आप दूसरे वेक्टर के हेड से पहले वेक्टर के हेड को मिला देंगे तो ये परिणामी वेक्टर हो जाएगा, जिसको हम वेक्टर डेल्टा V बोलेंगे। और इसका मान डेल्टा V के क्या होगा? बराबर होगा। अब आप बताइए कि इसकी लंबाई V है और इसकी लंबाई V है और ये डेल्टा V है। यहां आप बताइए इस त्रिभुज में ये लंबाई R है और ये डिफरेंट है। इसको हम PQ मान चुके हैं, जो कि डेल्टा S के बराबर है। ये डेल्टा S के बराबर है।
तो ये भी समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि दो भुजाएं बराबर हैं। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, ऐसे त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें ये भुजा आर, ये भुजा आर, बोलो सम बराबर है कि नहीं है, इसीलिए ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ये भी है, ये भी है, ये भी समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अगर दो त्रिभुज समद्विबाहु हैं तो तीसरी भुजा जो होगी इनकी आपस में बराबर हो जाएगी। ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे, सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। सर्वांगसम त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं और उसमें समरूपता का नियम लगा सकते हैं। तो चलिए इसका नाम रख देते हैं, सपोज ए बी सी रख देते हैं और लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ओ पी क्यू के, याद रखिएगा। और सर्वांगसम त्रिभुज सब समरूप त्रिभुज होते हैं। अगर समरूप हैं तो उनमें समरूपता का नियम लगाएंगे। तो चलिए इन दोनों में समरूपता का नियम लगाते हैं। अब समरूपता नियम का मतलब आप जानते हैं, समान भुजा के बराबर होगी, डिफरेंट भुजा समान भुजा का अनुपात लेंगे और डिफरेंट भुजा के अनुपात के अनुपात को लेकर के दोनों को बराबर कर देंगे। चलिए दिखाते हैं, यहाँ पे देख लीजिए आप, समरूपता का नियम लगाने जा रहे हैं। यहाँ लिख देते हैं, चलिए अतः समरूपता के नियम से साफ साफ लिखते हैं, समरूपता के नियम से। आप ध्यान दीजिएगा, इसमें समरूपता का नियम इन दोनों लगाएंगे। तो चलिए इसकी डिफरेंट भुजा लेते हैं डेल्टा वी और इसकी डिफरेंट भुजा लेते हैं डेल्टा एस। पी क्यू मतलब डेल्टा एस के बराबर है। अब इसकी समान भुजा लेंगे वी और इसकी समान भुजा लेंगे आर। इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के अनुपात के क्या होगा, रेशियो माने अनुपात, बराबर होंगे। आपको कुछ नहीं करना है, डेल्टा वी लिखना है, इसको यहाँ कर दीजिए, डेल्टा एस बटे आर हो गया। अब आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों में डेल्टा टी से भाग दे दीजिए आप। भाग देने पर डेल्टा वी अपान डेल्टा टी करेंगे तो यहाँ डेल्टा टी आकर के गुणा कर लेगा। इसी तरीके से यहाँ डेल्टा एस बटे डेल्टा टी कर दीजिए इंटू आर। इसके बटे डेल्टा टी करेंगे, डेल्टा टी यहाँ आर से गुणा कर लेगा। आपको क्या करना है, डेल्टा वी के बटे डेल्टा टी लिख दीजिए और इंटू एक बटे क्या कर देंगे आप, वी कर दीजिए, अलग कर दीजिए। और यहाँ डेल्टा एस बटे डेल्टा टी कर दीजिए इंटू एक बटे क्या कर देंगे, आर कर देंगे। ये चीज वेग परिवर्तन बटे समयांतराल त्वरण के बराबर होता है, इसीलिए ए लिखा। इसकी जगह हमने क्या लिखा, इसकी जगह हमने ए लिखा क्योंकि ए के बराबर है ये। और एक बटे वी सेम टू सेम लिखा। इसकी जगह आप लिखेंगे क्या, वी लिखेंगे, क्योंकि विस्थापन बटे समयांतराल वेग के बराबर होता है। और ये आर हो गया। आप यहाँ ए बटे वी कर दीजिए और यहाँ वी बाई आर कर दीजिए। आप ए को यहीं रखिए, वी यहाँ गुणा कर लेगा, वी स्क्वायर बाई आर कर देंगे। तो एक फार्मूला आपका ये बन गया। याद रखिएगा, ये वेग परिवर्तन बटे समयांतराल एक्सीलरेशन के बराबर होगा, इसीलिए हम इसकी जगह ए लिखे। और ये विस्थापन बटे समयांतराल है, ये वेग के बराबर होता है, इसीलिए हमने इसकी जगह वी लिख दिया, वेग लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, एक तो फार्मूला एक्सीलरेशन त्वरण का ये हो गया अभिकेंद्रण का, और दूसरा फार्मूला v बराबर आर इंटू ओमेगा होता है। ये डेरिवेशन मैंने कराया है, इसलिए इसमें आप v की जगह आर इंटू ओमेगा लिख देंगे। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा बटे आर हो गया। स्क्वायर कर दीजिए, आप तोड़ दीजिए ब्रैकेट को, एक आर से कैंसिल हो गया। आप बताइए ए बराबर आर इंटू ओमेगा स्क्वायर आया कि नहीं आया। ए बराबर आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। जहां ए त्रिज्य त्वरण अभिकेंद्रण अभिलंब त्वरण है, वी वेग है, आर त्रिज्या। यहां पर भी ए त्रिज्य त्वरण है, आर त्रिज्या है और ओमेगा कोणीय वेग है। तो इस प्रकार से
अभिकेंद्रण के दो सूत्र यहाँ मिले हैं, तो दोनों सूत्रों में अलग अलग भौतिक राशियां हैं, तो जो राशियां हमें पता हो उसके आधार पर ए का मान निकालेंगे। यहाँ आप v और r पता हो तो ए निकाल लेंगे, यहाँ r और ओमेगा पता हो तो आप ए निकाल सकते हैं। इस प्रकार से उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।